सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी आपके टीजीटी, पीजीटी, एमए हिंदी, बीए और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी में काम आते हैं। तो तुलसीदास जी की समग्र विवेचना हम यहाँ पर करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। ये सर्वमान्य मत है और अनेक कवियों के अनुसार, अनेक लेखकों के अनुसार अलग अलग हैं सर्वमान्य मत, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 1532 ईस्वी है। और इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। अगर सम्मत में पूछा जाएगा तो 1554 बताया जाएगा, लेकिन अगर ईस्वी में आता है तो 1532 ईस्वी बताएंगे, जो कि सर्वमान्य मत है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो सर्वमान्य मत है वही। तो क्या है कि 1532 ईस्वी और निधन 1623 ईस्वी। और निधन के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है कि संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। देखिए, सप्तमी को ही उन्होंने शरीर मतलब जन्म लिया था और सप्तमी को ही उन्होंने त्याग किया था शरीर का। ठीक है, तो ये क्या है, ये सर्वमान्य मत है। क्या है, 1623 ईस्वी। और प्रचलित दोहा के अंतर्गत निधन के अंतर्गत भी ये आएगा और जन्म के अंतर्गत भी ये आएगा। ठीक, अब देखते हैं उपनाम। उपनाम क्या था? उपनाम अनेक कवियों ने उन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया है, लेकिन उनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? राम बोला था। और जो तुलसी नाम है वो उनके जो दीक्षा गुरु थे नरहरि दास जी, उन्होंने दिया था दीक्षा गुरु ने। और किन कवियों ने और क्या क्या कहा है? जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को क्या कहा कि ये जातीय कवि थे। मानस का हंस, मानस का हंस किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने कहा है। समन्वयवादी कवि, समन्वयवादी कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वैसे तो बहुत सारे इनके उपनाम हैं जो कि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी वगैरह में जो आते हैं उसमें बहुत सारे नाम लिखवाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, बीए और डीएलएड के अंतर्गत। तो इसके लिए बहुत सारा विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने बहुत थोड़े से नाम लिए हैं। तो जो मुख्य हैं, ज़्यादातर जो डीएलएड में भी आ सकते हैं। तो जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मानस का हंस कहा है अमृतलाल नागर ने। और समन्वयवादी कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलसी नाम इनके जो दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, उन्होंने दिया था। और बचपन का नाम क्या था? राम बोला था, क्योंकि जब इन्होंने जन्म लिया था तो इनके मुंह से सबसे पहले राम शब्द निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। लेकिन जब वो इनके जो गुरु थे उन्होंने इन्हें तुलसी नाम दिया है। अब देखते हैं कि पिता का नाम क्या है। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, गुरु का नाम नरहरि दास, पत्नी का नाम रत्नावली और पुत्र का नाम तारापति। पुत्र का नाम बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो पुत्र का नाम है तारापति। ठीक, ये बात हो गई कि पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरि दास और पुत्र का नाम तारापति। अब हम देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास की अलग अलग कवियों ने मानी हैं, लेकिन जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो 12 हैं। और जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, सब में बस इन्हीं 12 रचनाओं से ही पूछा जाता है। अब अगर आप डीएलएड के अंतर्गत पढ़ रहे हो तो आपको इनकी जो सन है ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप टीजीटी, पीजीटी के अंतर्गत पढ़ रहे हो तो ये सन याद करनी आपको बहुत ही आवश्यक है। कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं। वैसे 37 मानी जाती हैं, लेकिन जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 12 हैं। सबसे पहले गीतावली 1571, और ये किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। टीजीटी, पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई है,
या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो इनकी भाषा याद करना बहुत आवश्यक है। गीतावली ब्रजभाषा में, लेकिन जो डीएलएड के छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं, उन्हें ये भाषा और ये सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो बस ये रचनाएं याद होनी चाहिए। तो गीतावली 1571 ब्रजभाषा में लिखी गई है, कृष्ण गीतावली 1571 ब्रजभाषा में लिखी गई है, रामचरितमानस 1574 में, और किस भाषा में, अवधी में। ये मोस्ट है। ठीक, रामचरितमानस कब लिखी गई है, 1574 में लिखी गई है, अवधी भाषा में। विनय पत्रिका 1582 में ब्रजभाषा में, पार्वती मंगल 1582 में अवधी भाषा में, और जानकी मंगल 1582 में अवधी भाषा में, और रामलला नेहचू 1583 में। दोहावली 1583 में ब्रजभाषा में, वैराग्य संदीपनी 1612 ब्रजभाषा में, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रजभाषा और अवधी। देखो ये आ सकता है कि ये मतलब ब्रजभाषा में भी है और अवधी में भी है। कौन सी, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब इसको अगर हम और विस्तार से पढ़ेंगे तो ये किसके कहने पर बनाई थी, रामाज्ञा प्रश्नावली बरवे रामायण रहीमदास जी के कहने से लिखी गई थी, और कृष्ण गीतावली सूरदास के कहने से लिखी गई थी, है ना। तो ये इतना सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों में लिखी गई है। बरवे रामायण 1612 में अवधी भाषा में लिखी गई है, और कवितावली 1612। देखो कवितावली में ही हनुमान बाहुक भी आता है। क्या आता है, हनुमान बाहुक। ये कवितावली में ही संदर्भित है। अगर आता है कि सबसे अंतिम रचना है तुलसीदास जी की, अगर उसमें हनुमान बाहुक भी दिया है तो आप हनुमान बाहुक लगाएंगे, लेकिन सबसे पहली रचना गीतावली है और सबसे अंतिम रचना कवितावली है। ठीक, तो ये हो गई कितनी, 12 रचनाएं जो कि प्रमाणिक मानी गई हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण, कवितावली। ठीक, ये प्रमाणिक रचनाएं हो गई 12। उसके बाद हम देखते हैं कि आलोचकों के मत, कुछ आलोचकों ने क्या क्या कहा है। वैसे तो बहुत सारे आलोचक हैं और बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो मोस्ट था 2-3 बस मैंने वही लिखे हैं। देखिए, बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोक नायक तुलसी हैं। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े नायक कौन है, तुलसी हैं। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। किसने कहा, हरियोध ने कहा है। इसका मतलब कि कविता करके तुलसी न लसे, अर्थात कविता करके तुलसी नहीं लसे मतलब प्रसन्न हुए हैं, कविता ही तुलसी को पाकर प्रसन्न हो गई है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की, मतलब धन्य हो गई। तो कविता तुलसी को पाके धन्य हो गई है। कौन, कविता। ठीक, तो ये किसने कहा है, ये हरियोध ने कहा है। ठीक, बाकी बहुत सारी ये जो आलोचकों के मत हैं ये बहुत सारे हैं, लेकिन डीएलएड के अंतर्गत आपको याद नहीं करने हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा रामचरितमानस। रामचरितमानस के कुछ विशेष तथ्य हैं, उनको देखते हैं कि इसकी रचना में कितना समय लगा। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे, और ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रामचरितमानस है प्रबंधात्मक महाकाव्य, खंडात्मक महाकाव्य, तो आप क्या लगाएंगे, प्रबंधात्मक महाकाव्य। और इसमें रस कौन सा है, शांत रस है। और सबसे पहले इसमें किसका मतलब किसकी वंदना की गई है, ये भी आ जाता है कि सबसे पहले रामचरितमानस में किसकी वंदना की गई है। तो सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना की गई है, उसके बाद गणेश जी की वंदना की गई है। ठीक है, तो मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती तथा फिर गणेश की वंदना की गई है। और कितने सर्ग हैं इसमें, 7 सर्ग हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, कांड कहा गया है। रामचरितमानस, ये क्वेश्चन बहुत आता है, रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं
और कौन सा सर्ग पहले और कौन सा सर्ग बाद में है। तो रामचरितमानस के सर्ग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, उसको याद रखना। क्या कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। केवल एक ये लाइन याद करनी है और आपको पूरा याद हो जाएगा। कैसे कि देखो, बालक से क्या हो जाएगा, बालकांड हो जाएगा, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की अरण्य की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, और लंका से लंका कांड, और उत्तर से उत्तर कांड। तो आपको क्या करना है, एक लाइन याद करनी है कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ये एक लाइन याद करने से आपको रामायण के 7 कांड क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तुलसीदास जी पूर्ण हुए। और इस एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा रजिस्टर में अपना लिख लेना। मैं क्लास में आऊँगी तो चेक करूँगी इसको। ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक, धन्यवाद।